हिंदुस्तान में ईमानदार सरकार कोई भी पार्टी हो ना, उनके पीछे पड़ जाते लोग। ठीक है, उनको फंसा रहा है केजरीवाल को। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने देश की कितने दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार सिटिंग सीएम जेल में गया है घोटाले के चक्कर में। जो अरविंद केजरीवाल को हराने का और जिताने का काम करा है वो दिल्ली की जनता ने करा है, लेकिन दिल्ली की जनता 80% खुश है। सिर्फ झाड़ू को लेके केजरीवाल आया था, उसी झाड़ू से झाड़ू लगा के दिल्ली की जनता ने उसको साफ कर दिया, बाहर भगा दिया, चल बे हट, जेल में रह तू, कहाँ गया इधर। बताओ, जब मैं चोरी करूंगा जब भी तो पा जाऊंगा अंदर। क्या चोरी क्या चला जाएगा, कोई है पकड़ने वाला मुझे? जब चोरी करूंगा तो पकड़ेगा। जिस कांग्रेस के साथ आप लोकसभा चुनाव में इलू इलू कर रहे थे, उसी कांग्रेस ने आपके ऊपर में शराब घोटाले का मुकदमा दर्ज कराया था। अभी 1 साल से क्या नाम है उनका, मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखे हो भाई। एक इतनी देर लगता है एक आदमी को फंसाने के लिए? आपके हाथ में कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको जेल में सरवा रहे हो आप। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में आज एक चार्जशीट दायर करी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को 37 और 38 नंबर का जो है आरोपी घोषित कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली की जनता कैसे देखती है इस मुद्दे को, ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आप? सुधीर शर्मा। सर, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें रुक नहीं रही हैं? ईडी ने एक और चार्जशीट दायर कर दी है, शराब घोटाले में आरोपी नाम डाल दिया उनका। मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी भी 37वें नंबर पर और केजरीवाल जी 38वें नंबर पर हैं। तो आप देखेंगे कि ये तो आम आदमी पार्टी के पतन का आरंभ है। ये भ्रष्टाचार मुक्त से यात्रा जो आरंभ हुई थी और भ्रष्टाचार युक्त से तिहाड़ जेल में समाप्त हुई है, तो अभी देखते जाइए कि क्या क्या निकल के आता है। उनकी पार्टी से हैं सौरभ भारद्वाज, मंत्री भी हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लगातार घेरने का काम कर रही है, उन पे और कोई मुद्दा नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद बार बार नाम जो है केजरीवाल का लगाते हैं। उनको मनी लॉन्ड्रिंग पे कुछ बोलना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा। उनका नाम सौरभ भारद्वाज जी है और इत्तेफाक से मेरा नाम सुधीर भारद्वाज है। मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पे शराब घोटाले का मुकदमा दर्ज किसने कराया था? कांग्रेस ने, अजय माकन जी ने। तो भैया मोदी जी ने कहाँ कर दिया भाई? गाली मोदी जी को क्यों दे रहे हो? मुकदमा कांग्रेस ने दर्ज कराया, जेल आपको कांग्रेस ने भिजवाया, जमानत आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं दे रही है। तो भैया कि ये कैसा दोगलीपंती लाते हो? इतना सस्ता नशा कहाँ से करते? क्या एक के साथ एक फ्री वाली रख रखी है अभी तक, जो पी करके आ जाते हो मीडिया के सामने? तो पहली चीज़ तो उन्हें आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस कांग्रेस के साथ आप लोकसभा चुनाव में इलू इलू कर रहे थे, उसी कांग्रेस ने आपके ऊपर में शराब घोटाले का मुकदमा दर्ज कराया था। कह रहे हैं कि केन जो है घेर रहा है, उन्होंने जो ईडी को अपने कब्जे में ले रखा है, सीबीआई को कब्जे में ले रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही बीजेपी के नेताओं की। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर ये बात करते हैं तो आप एक चीज़ बताइए, कांग्रेस को 1600 कुछ करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। मैं तो विपक्ष की सभी पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ गलत था, तो जितना आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से धन मिला है, सारा आप आरबीआई को रिटर्न कर दो। है हिम्मत? चैलेंज के साथ कहता हूँ। लेकिन वो तो रखना है। जैसा कि आपने देखा, बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा जी 150 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कौन हमारे ऑफिस के बॉक्स में डाल के चला गया, हमें नहीं पता। भाई, आपके घर में कोई 1.5 रुपये डाल के जाता है? नहीं जाता है। भाई के घर कोई 1.5 रुपये डाल के नहीं जाता है, इनके पार्टी ऑफिस में कोई 150 करोड़ डाल के चला जाता है, इनको पता ही नहीं होता कि कौन है। तो भाई ऐसे डबल स्टैंडर्ड कहाँ से लाते हो? इसी के साथ साथ पहली ऐसी पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, देश की पहली ऐसी पार्टी जिसे कम समय में देश की जनता ने सत्ता का स्वाद चखाया, देश की पहली ऐसी पार्टी जिसने एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए, देश की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी जिसने देश की जनता को कहा कि हम सब कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर बेईमान निकले। तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? खुश हो रहे थे पहले की नेशनल पार्टी बन गए हैं सबसे पहले। ये नेशनल पार्टी बन गए हैं। अभी तो देखिए, दिल्ली के एलजी महोदय ने एनआईए को भी एक जांच के लिए सिफारिश की है गृह मंत्रालय को। अभी देखते जाइए, ये भ्रष्टाचारी तो थे ही थे, देशद्रोही भी निकले, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो लगातार हम इस मुद्दे पे लोगों से बात कर रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? राशिद, मोहम्मद राशिद। सर, आपने सुना होगा, खबर चल रही है ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल करी है, अरविंद केजरीवाल को 37 नंबर का मुख्य आरोपी घोषित कर दिया शराब घोटाले मामले में। आप कैसे देखते हैं इस चीज़? तो भाई, कोई भी अच्छा काम करे उनके पीछे तो लग ही जाता है लोग। ठीक है, अच्छा काम कर रहा था दिल्ली में, उनके पीछे लग गया। ठीक है, उनको फंसा रहा है इनको।
केजरीवाल को फंसा रहा है। आपको ऐसा लगता है फंसाया जा रहा है? बीजेपी लगातार कह रही है उनके धीरे धीरे करके सारे नेता जो है जेल में जा रहे हैं, इनकी पार्टी खत्म होने वाली है। तो भाई चाह रही तो है पार्टी ख़त्म करने के लिए। हिंदुस्तान में ईमानदार सरकार कोई भी पार्टी हो ना, उनके पीछे पड़ जाते लोग, ठीक है। उनको फंसा रहा है केजरीवाल को। और ये जो आप देखिए, शराब तो पहली बात बैंड होना चाहिए। क्यों? शराब के लिए बहुत सारे लफड़ा भी होता है, पी के घरों में जाके मारता है, ठीक है। बैन भी होना चाहिए शराब को। तो मेरी राय है बैन कर दो इसको, समस्या ख़त्म हो जाएगा। और उनको जो शराब घोटाले में जो फंसाया है, ठीक है, सरकार इनके है। तो भाई अगर केजरीवाल अगर एक चांदी चौक के अंदर अगर एक पत्थर भी लगाना की ज़रूरत पड़ेगा ना, तब भी एलजी का परमिशन चाहिए, ठीक है। और इतनी बड़ी घोटाला कर दी भाई, आपने बगैर परमिशन से क्यों दिया? भाई आप भी शामिल हो फिर, बीजेपी का ही तो है ना एलजी जो है, दिल्ली एलजी, तो भाई उनके साइन क्यों कराएं? भाई खुद आप तो उनके साथ मिले हो। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है मामला पूरा फर्जी है, क्या आप भी मानते हैं? पहले तो ईडी के हाथ में केस था, अब कितनी टाइम बर्बाद करा, कोर्टों का टाइम बर्बाद करा, जनता का टाइम बर्बाद करा, केजरीवाल का भी टाइम बर्बाद करा है। ईडी के हाथ में कुछ नहीं मिला, अब सीबीआई के हाथ में दे दी। भाई अगर कोई आरोप इतनी ज़बरदस्त आपको लग रहा है तो भाई पहली चीज़ों में तो उनको पकड़ना चाहिए था। अब खुद मौका भी दे रहे हो, फंसा रहे हो इनको, केजरीवाल को तो फंसा रहे हो ना आप। क्यों? उन्हें बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट, उसमें आपको दर्द हो रहा है। उन्हें बस फ्री कर दी। जो उनके खिलाफ बोलते हैं ना, इनकी बहू बेटी चलता है बसों में, जाके देखिए 200 यूनिट जो मिल रहा है, केजरीवाल ने बोला है 200 यूनिट से फालतू जो यूज़ करेगा उनके बिल आएगा। अब 200 यूनिट हम जो हमें मिल रहा है, तो भाई 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो हमें तो भरना ही पड़ेगा। भाई ये गरीब के लिए तो चाहे 500 रुपया बच रहा है, चाहे 1000 बच रहा, बच तो रहा है। भाई तुम फ्री करके दिखाओ ना, तुम तो इतनी बड़ी छाती वाले हो, कहते हो हम 56 इंच की सीना है, आज तक कोई चीज़ फ्री करके दिखाए हो? खाली एक ही मुद्दा दिखा देगा, हम 4 किलो राशन देते। अबे भाई ये भी मत दो ना, तुम तो खुद ही गरीब बना रखो 80 करोड़ आदमी को। तुम राशन क्यों दे रहे हो? बंद कर दो राशन, खाली चबा के खाएगा राशन, उसमें सारे चीज़ चाहिए, मसाला चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, तेल चाहिए, कहाँ से लाएगा? खाली बार बार वही कहते हो भाई 4 किलो राशन। अबे भाई हम तो कह रहे हो वो भी मत दो, और तुम ऐसे ही राशन दे दो ना, खाने का लायक भी नहीं है, बंद कर दो। कि आप तो खुद ही गरीब बना रहे हो 80 करोड़ जनता को। आम आदमी पार्टी पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हो गया है, पहली ऐसी पार्टी बन गई है मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर जाएगी। अब ये कुछ भी कर ले, केजरीवाल जो है बाहर आएगा। और दूसरी बात, ये जो है मजबूत है, ऐसा कोई घोटाला करा नहीं है जो इनको फंसा देगा। अगर फंसाने वाला होता ना 4-5 महीना नहीं लगता इनको। अभी 1 साल से क्या नाम है उनका, मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखे हो। भाई एक इतनी देर लगता है एक आदमी को फंसाने के लिए? आपके हाथ में कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको जेल में सरवा रहे हो आप। बीजेपी ये भी कह रही है अगर आरोपी नहीं है, झूठे आरोप हैं, तो मनीष सिसोदिया बाहर क्यों ना है? क्योंकि संजय सिंह अंदर गए थे, वो तो आ गए बाहर। तो भाई देखिए ना, अगर किसी का पास कोई सबूत होता है उसको तो सज़ा भी होना चाहिए। भाई आप सज़ा क्यों नहीं दे रहे हो? आप सबूत भी नहीं मिल रहा आपके पास, अब फंसाया उसको सरा रहे हो। अब इलेक्शन के टाइम में आपने क्या करा, उसको थोड़ी देर के लिए छूट दिया आपने, फिर अंदर करवा दी। ये उनके साथ गेम खेला जा रहा है, ठीक है। देखो कोई भी अच्छा काम करेगा ना, उनके पीछे कोई भी नेता लग जाएगा, कोई भी पार्टी लग जाएगा। अच्छा काम क्यों कर रहे हो? अब एक खुद तो करेगा नहीं, दूसरे को करने भी नहीं देगा। अगर केजरीवाल का सरकार गिरेगा ना, तो सबसे पहले पानी का मुद्दे में इनका गिरवाएगा सरकार, देख लेना। क्यों? पानी का जो समस्या करवा ना लोगों को, जो है ना, इनके पास मुद्दा नहीं है। हर चीज़ से इनने आजमा लिया, जो केजरीवाल को टेढ़ा नहीं करवा रहा। अब एक चीज़ से इनको पकड़ लिया, पानी का समस्या से। देखिए पानी का समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इसको जो है क्यों, आपने भी तो यहाँ से 7 सीट जीते हैं ना, आपने भी तो जीते, आपका भी तो क्या हक बनता है? आप भी तो कार्रवाई, आप भी मटका तोड़ रहे हो उनके साथ साथ जाके। तो यही बात है ना, कुत्ते अगर किसी को काट लेगा ना, कुत्ते को भी वही काट लेगा, तो उसमें क्या फ़र्क रहेगा? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली की जनता कंफ्यूज तो नहीं है ऐसे में कहाँ जाना है? कंफ्यूज क्यों है? देखिए जो अभी मोदी जी को 7 सीट दिया, किस लिए दिया? भाई इस चुनाव में इनको चाहता है, और यहाँ का चुनाव में इसको चाहते हैं, केजरीवाल को चाहते हैं। हाँ, तो आप बात सुनिए, अगर ये भ्रष्टाचार होता, कुछ भी होता, ठीक है भाई, इतने जनता ने कैसे जितवा रहे? आपने भी तो जीते हैं ना 7 सीट, बेईमानी करके तो नहीं जीता ना आपने। आपको तो जनता नहीं चुने हैं ना। फिर अबे भाई जो सही काम करो ना, करने दो ना। अभी कलकत्ता में देख लो, वहाँ पर भी अपने टांग अड़ा तो जाके, अब कलकत्ता में जाके देखे ना, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, वहाँ गरीबों का इतना काम करता है।
अब उसमें भी टांग अड़ा रहे हो। भाई एक राज्य अच्छे से चल रहा है, चलने दीजिए ना। अब वहाँ भी जाके आप इलेक्शन लड़ने जाते हो, गुमराह कर रहे हो लोगों को। हमारा ममता बनर्जी है ना, अगर किसी के घर में 3 बच्ची है उसको 3 साइकिल मिलता है, जिसके घर में 2 बच्ची है उसको 2 साइकिल मिलता है। अब देके दिखाइए ना, अब राशन देके दिखाइए ना। अब एक राज्य अच्छा चल रहा है। अगर इस टाइम पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई खाना सस्ता है ना, वो कलकत्ता में है। यहाँ कितनी भी आदमी को पूछ लीजिए। दिल्ली पर वापस आते हैं, शराब घोटाला तो क्या मानते हैं आप, फर्जी है या फिर सही में कुछ है? तो अगर भाई फर्जी नहीं होता इतने दिन में सजा होना चाहिए था उनको। सर आप क्या मानते हैं शराब घोटाले के मामले? यहाँ से नहीं है, महाराष्ट्र से है। सुना होगा आपने इसके बारे में, शराब घोटाला चल रहा है। लेकिन वो कोर्ट का फैसला है ना। यहाँ पे हम 3 दिन से घूमने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उस तरफ जो है उस तरफ सफाई है, लेकिन इस तरफ उतनी सफाई गंदगी है। दिल्ली में आप हैं, यहाँ पर काम कैसा लग रहा है? यहाँ पे सड़कें देख रहे हो, केंद्र बिंदु है, देश की है, केंद्र बिंदु है, लेकिन केंद्र बिंदु की वजह से यहाँ जो देख रहे हैं उतनी सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है। इतने शासन, हाँ, सुधार की ज़रूरत है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे शराब घोटाले? शराब अगर देखो ये बंद हुआ है, सही हुआ है। क्यों? इससे घर बिगड़ रहे थे, बहुत घर बिगड़ रहे थे। एक को बताओ, एक जैसे मैंने एक की ये अलाउ है पीने की, मैं 2-3 लेके जा रहा हूँ उनके लिए, और मैं नशे में धुल पड़ा हूँ। घर बच्चे बीमार, मतलब परिवार फेल हो गया हम लोग। अब बताओ पैसा कमा के लेके कहाँ से आएगा, घर पड़ा पी करके। मामले पर वही आम आदमी पार्टी कह रही कि फर्जी आरोप लगाए गए हैं, क्या फर्जी है? सही में आपको लगता है ऐसा? अरे नहीं, देखो बताओ, जब मैं चोरी करूँगा जब भी तो जाऊँगा अंदर। क्या चोरी क्या चला जाएगा, कोई है पकड़ने वाला मुझे? जब चोरी करूँगा तो पकड़ेगा। तो सर विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, क्या दिल्ली की जनता इस बार दूसरी पार्टी का रुख अपना सकती है? इतने घोटाले सामने आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के। इसके बारे में देखो, इलेक्शन का मूड का कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक किधर जा सकती है, इसका पब्लिक का मूड किधर जा सकता है, इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। कुछ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनस देशवाले, मैं दिल्ली का वासी हूँ। बताइए। दिल्ली के हैं आप। दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है, केजरीवाल के ऊपर अब ईडी ने जो है आरोप लगा दिया है, मुख्य आरोपी का, शराब घोटाले मामले में। कैसे देखते हैं इस चीज़? सर देखिए, मैं तो लगातार दिल्ली सरकार का देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से ईडी ने जो 40 दिन का टाइम मांगा था पहले भी, उसके अंदर वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाए थे। लेकिन अब भी फिर दोबारा ईडी ने, जब नीचे अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, तो 8 दिन का समय और मांगा था ईडी ने कि हमें दीजिए। लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि लगातार ईडी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही है, कोई पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं आया है। तो दिल्ली का भी, मुख्यमंत्री का भी समय खराब हो रहा है, इससे दिल्ली की जनता का भी, क्योंकि लगातार दिल्ली में पानी की समस्या थी पीछे, और अब जल भराव की समस्या है। तो इससे निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर आना होगा, और हमें उम्मीद है इस बात की कि हम न्यायालय को, उसको समर्थन करते हैं, देश के न्यायालय का जो वो फैसला देगा वो दिल्ली की जनता को मंजूर होगा। इसमें सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, बीजेपी ने अपने अंडर कर रखा है, क्योंकि उनके ऊपर कोई नेता जेल में नहीं जाते, कोई उन पे आरोप नहीं लगते। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के टाइम में ईडी को तोता बोला जाता था, और आज क्या बोला जाता है ये पूरा देश जानता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि जिसके घेराव के अंदर देश की एजेंसियां काम कर रही हैं, वरना इतना टाइम नहीं लगता सर किसी भी भ्रष्टाचारी आरोप। देखिए हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए थे झारखंड के अंदर, वो वापसी भी आ गए, लगातार दोनों एक साथ ही गिरफ्तार हुए थे, आज उन्होंने दोबारा सरकार बना ली, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली के अंदर 2025 में चुनाव हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को फ्रंट लेवल पर बदनाम किया जाए और दिल्ली की सत्ता को हासिल, क्योंकि 26 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता नहीं ला पाई है। तो उन्हें इसी का डर है कि भाई जब हम केंद्र में हैं तो दिल्ली की सरकार क्यों नहीं आ रही हमारी लगातार। देखिए जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में 2014 में आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं अपना 60% दिया है दिल्ली के लोगों को। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, चाहे आप महिलाओं के लिए फ्री बसों की बात कर लो, तो मैं उन्हें इसका क्रेडिट देता हूँ। भले बात उन्होंने जो शराब घोटाले की बात चल रही है, अगर न्यायालय इस पर फैसला करता है और उन पर आरोप सिद्ध होता है तो हम दिल्ली की जनता बिल्कुल न्यायालय के साथ खड़े हैं। वरना दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया, किसी एलजी ने नहीं बनाया। जो अरविंद केजरीवाल को हराने का और जिताने का काम करा है वो दिल्ली की जनता ने करा है। लेकिन दिल्ली की जनता 80% खुश है, 100 में से 20% किस चीज़ का काट रहा हूँ, जो शराब घोटाले पे आरोप लगा है। अभी लोग दुविधा में हैं कि भाई ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। जब कोरोना के टाइम में सबसे पहले शराब की दुकानें खुली, देश की जीडीपी इतनी नीचे, अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, सबसे पहले शराब की दुकानें खुली, उससे 70% टैक्स लगा। उससे पता लगता था कि देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में शराब का कितना अहम रोल है। तो देखिए अगर या तो केंद्र सरकार चाहती है कि शराब को बंद करना,
तो वो अपना बिल्कुल फ्रंट लेवल पे आके बात करे। ये नहीं कि पीछे से आप किसी को टारगेट करो। अगर शराब घोटाले के मामले की बात करें, दिल्ली की जनता किसके तरफ है? क्योंकि केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं झूठे आरोप है। कहता हूँ मैं शराब के खिलाफ हूँ, मैं दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। अगर उनकी नीति गलत थी, उन्होंने गलत तरीके से वो इस एंगल को लाए हैं, और इसके अंदर कौन बचता है, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी फाइल पे साइन होना होता है तो एलजी की मंजूरी के साथ होता है। ऐसे शराब के घोटाले की जो फाइलें थी उस पर एलजी ने मंजूरी क्यों दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, और इन लोगों को पता था कि इस लेवल पर हम अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे लीडर थे पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी ना तो पार्टी तोड़ने देते थे, ना दिल्ली की सत्ता पर हासिल होने देते थे। घोटाले करोगे, कोर्ट जांच करेगी, सबूत मिलेगा तो जेल में जाओगे ही, जाहिर सी बात है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि केजरीवाल के मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया क्यों जा रहा है। चोर है, घोटाला किया है, जेल में बंद है, बात खत्म। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सीबीआई को अपने अंडर कर लिया है, ईडी को अपने अंडर कर लिया है, उनके नेताओं पर कुछ नहीं होता है, बीजेपी के नेताओं पर। सीबीआई को अंदर कर लिया है, ईडी सीबीआई जांच करती है, सबूत पेश करती है कोर्ट को, फैसला देता है कोर्ट, तो कैसे आप बीजेपी पे ब्लेम डाल सकते हो भैया? कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे क्यों बात हो? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे बात तब होती जब कांग्रेस ने उससे चंदा नहीं लिया होता, जब इंडिया अलायंस के ग्रुप ने उनसे चंदा नहीं लिया होता। चंदा खूब ले रहे हो, मलाई तुम भी खा रहे हो, उसके बाद ब्लेम एक बंदे पे आई, ये क्या बात है? एक चीज़ और हुई है, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हो चुका है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने देश की कितने दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार सिटिंग सीएम जेल में गया है घोटाले के चक्कर में। कितना दुर्भाग्य क्या बात है, आप सोचो। कभी कोर्ट ने देखा था कि आपने सिटिंग सीएम को जेल में डाला हो उठा के घोटाले के चक्कर में? कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये घोटालेबाज है, लगता है रियलिटी में है। दिल्ली की राजनीति अभी पूरी गरमाई हुई है, तो विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? कंफ्यूज है दिल्ली की जनता। भाजपा की तरफ जाएगी। आप कंफ्यूज हैं? मेरे को तो साफ तौर पे दिख गया लोकसभा के चुनाव में, जिस झाड़ू को लेके केजरीवाल आया था उसी झाड़ू से झाड़ू लगा के दिल्ली की जनता ने उसको साफ कर दिया, बाहर भगा दिया, चल बे हट, जेल में रह तू, कहाँ गया इधर। तो क्या वही खेला विधानसभा में भी होगा दोबारा? बिल्कुल होगा भैया, कहीं नहीं दिखेंगे ये। इस बार भाजपा का कोई भी कैंडिडेट उतरेगा, जीतेगा यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यहाँ पर, जिस तरह से ईडी ने जो है चार्जशीट जो है दायर कर दी अरविंद केजरीवाल को 37 नंबर का जो है मुख्य आरोपी शराब घोटाले मामले में जो है घोषित कर दिया है, और वहीं उनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को भी 38 नंबर का आरोपी बना दिया है। बहरहाल 12 जुलाई को जो है राउजवेन्यू कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद जो है क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं वो हम सब सामने होंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह गिरी।